हेलो गाइस, मैं चांदनी सिंह। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम जानेंगे कि कंसीव करने के बाद हमारे बॉडी में या किसी भी प्रेग्नेंट महिला की बॉडी में सबसे जल्दी सिम्टम्स कब आ सकते हैं, यानी जो प्रेगनेंसी के शुरुआती लक्षण हैं वो किसी महिला में कब दिखना शुरू हो जाते हैं। और ये जानना बहुत ज़रूरी भी है, क्योंकि अगर आप काफ़ी टाइम से ट्राई कर रहे हैं या आपको कोई प्रॉब्लम है, हार्मोनल इश्यूज़ हैं, पीसीओडी है, तो जल्दी से जल्दी प्रेगनेंसी डिटेक्ट करके उसका राइट ट्रीटमेंट लेना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए हर महिला को जो काफ़ी टाइम से ट्राई कर रही है या फिर कोई भी मेडिकल कॉम्प्लिकेशन है, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप जल्दी से जल्दी अपने लक्षण को पहचानें। आप जल्दी से जल्दी एक प्रेगनेंसी टेस्ट लें और डॉक्टर से कंसल्ट करें, ताकि अगर आपको कोई हेल्थ रिलेटेड इश्यूज़ हैं, जैसे थायराइड हो गया, बीपी हो गया, आपको डायबिटीज़ है, आपको पीसीओडी है या इस तरह की कोई भी इशू है, तो वो उसका सही ट्रीटमेंट डॉक्टर प्लान कर सके और आपका प्रेगनेंसी जो है वो आराम से बहुत अच्छे तरीके से हेल्दीली ग्रो हो सके। तो हम ये जानने के लिए कि सिम्टम्स कब हमारी बॉडी में सबसे पहले आते हैं, इसके लिए पूरी प्रेगनेंसी की टाइमलाइन समझनी पड़ेगी कि हमारे ओवरीज से जो एग रिलीज़ होता है और फर्टिलाइज़ होकर इम्प्लांट होता है, ये पूरा प्रोसेस कैसे होता है और कब कब होता है। तो सबसे पहले जब हमारे पीरियड स्टार्ट होते हैं, यानी हमारा जो पीरियड का फर्स्ट डे होता है, उसी दिन से जो ओवरी में एग होता है वो धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो जाता है, यानी जो एग के फॉलिकल्स होते हैं वो धीरे धीरे ग्रो होने शुरू हो जाते हैं। अब जब हमारा ओवुलेशन का टाइम आता है, यानी कि 14 to 16 डेज़ एक नॉर्मल किसी भी लेडी का ओवुलेशन होता है। अगर साइकिल रेगुलर है तो, अगर किसी की साइकिल इरेगुलर है तो वो उसके हिसाब से आपका जो है ओवुलेशन का टाइम डिले होता जाता है। इसके पे डेडिकेटेड मेरा एक वीडियो है, आप चाहें तो देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे लिंक दे दूँगी। तो जब ओवुलेशन आता है तो वो मोस्टली जो टाइमिंग होती है 14 to 16 डे के बीच में होता है। अब ओवुलेशन तक ये जो एग होता है वो इतना मैच्योर हो चुका है होता है कि वो फर्टिलाइजेशन उस एग का हो सकता है। अगर आपका एग इमैच्योर निकल जाता है तो फर्टिलाइजेशन के चांसेस कम हो जाते हैं। तो एक ज़रूरी चीज़ ये है कि आपका जो एग है वो पूरी तरीके से मैच्योर हो, जो एक क्राइटेरिया है 20 mm का वो उतना बड़ा हो, ताकि फर्टिलाइजेशन हो और आगे वो हेल्दी प्रेगनेंसी में ग्रो हो सके। तो जब एग रिलीज़ होके आता है, यानी जो ओवुलेशन होता है, तो उस टाइम पे एग ओवरी से एग जो है वो बाहर निकलता है। उसके बाद वो फैलोपियन ट्यूब में आता है। फैलोपियन ट्यूब ही ऐसी जगह है जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है, नॉर्मली और कहीं भी बॉडी में नहीं होता है। जो स्पर्म और एग का जो मीटिंग का प्रोसेस होता है वो फैलोपियन ट्यूब में ही होता है। अब हम बात करेंगे कि एग की सेल्फ लाइफ कितनी होती है, कितने देर के लिए जो एग होता है वो अवेलेबल होता है फर्टिलाइजेशन के लिए। तो जो एग होता है वो उसकी सेल्फ लाइफ जो होती है सिर्फ 24 आवर्स की होती है। उस 24 आवर में अगर आपका एग फर्टिलाइज नहीं होता है तो वो वेस्ट हो जाता है और आगे जाके मेंसेस आ जाते हैं, यानी कि कोई भी प्रेगनेंसी नहीं होती है। तो इसके लिए ज़रूरी है कि उस टाइम पे ही आप टाइम इंटरकोर्स करें और आप प्रेगनेंसी के लिए ट्राई करें। अब बात रही फर्टिलाइजेशन की। फर्टिलाइजेशन हो जाता है, उसके बाद धीरे धीरे फैलोपियन ट्यूब से जो होता है आपका फर्टिलाइज एग होता है, ये यूट्रस में आता है। यूट्रस में आने के बाद वो खुद को इम्प्लांट करता है। कभी कभी इम्प्लांटेशन के टाइम या अटैचमेंट के टाइम में थोड़ी बहुत यूट्रीन लाइनिंग जो होती है वो डैमेज हो जाती है और थोड़ी बहुत स्पॉटिंग या ब्लीडिंग हो सकती है, जिसे हम कहते हैं इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग। इस पर मेरा एक डेडिकेटेड वीडियो है, आप चाहें तो देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर लिंक दे रखा है। तो ये इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग है, वही सबसे पहला सिम्टम होता है अराउंड आपके पीरियड्स के 5 to 7 डेज़ पहले, जो किसी भी वुमेन में होता है, सबसे पहला सिम्टम होता है। अब ये सारी प्रेगनेंसीज़ में नहीं होता है, सिर्फ 25% प्रेगनेंसीज़ में ये होता है। ऐसा नहीं है कि सारी महिलाओं में होता है, सिर्फ कुछ महिलाओं में होता है ये स्पॉटिंग वाला सिम्टम। उसके बाद ही ये सारे सिम्टम्स ग्रो होने शुरू होते हैं जब आपका एग यूट्रस में इम्प्लांट हो जाता है। इम्प्लांटेशन के बाद एक प्रेगनेंसी हार्मोन, जिसे बीटा एसीजी कहते हैं, ये रिलीज होना शुरू होता है किसी भी प्रेग्नेंट वुमेन की बॉडी में, और आगे चल के जो भी अर्ली सिम्टम्स होते हैं हमारी बॉडी में वो इसी की वजह से होता है। यानी एसीजी हार्मोन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन, जो कि हमारे बेबी को सपोर्ट करता है ग्रो करने में, ये दोनों हार्मोन्स मिलके ही एक प्रेग्नेंट वुमेन में आपके अर्ली सिम्टम्स शुरू होते हैं। यानी कि आपके जो सिम्टम्स आने शुरू होंगे वो इम्प्लांटेशन के बाद ही शुरू होंगे। इम्प्लांट होने के बाद हार्मोन ग्रो करेगा धीरे धीरे और आपके बॉडी में जो अर्ली प्रेगनेंसी के सिम्टम्स होते हैं वो ग्रो होने शुरू हो जाएंगे। इस पर भी मेरा एक डेडिकेटेड वीडियो है, अर्ली सिम्टम्स ऑफ प्रेगनेंसी, मैंने यहाँ पे लिंक दे दिया है, आप चाहें तो देख सकते हैं।
अभी मैं आपको एक ब्रीफ करके बता दूंगी कि अर्ली सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं किसी भी प्रेग्नेंट वुमन के बॉडी में। तो सबसे पहला जो सिम्टम होता है वो इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग या स्पॉटिंग होती है। हल्की फुल्की लाइट कलर पिंकिश कलर की स्पॉटिंग होगी थोड़ी देर के लिए, 1-2 घंटे के लिए या 1-2 दिन के लिए, फिर वो बंद हो जाएगी। वो नॉर्मल मेंस्ट्रुअल साइकिल जैसी नहीं होगी। ये अराउंड आपके पीरियड्स के 5 से 7 दिन पहले ही होती है। अब आपका जैसे पीरियड का टाइम आ गया, आपके मिस्ड पीरियड का जो टाइम आता है उसके 1-2 दिन पहले से आपको कुछ सिम्टम दिखने शुरू हो जाएंगे। जैसे मॉर्निंग सिकनेस, आपको नोज़िया होगा, आपको वॉमिटिंग होगी, यानी आपको अच्छा फील नहीं होता है। बहुत सारी लेडीज़ को बहुत वॉमिटिंग होती है, किसी को कम होती है, लेकिन इनिशिएट यहीं से हो जाता है वॉमिटिंग और मॉर्निंग सिकनेस वाली प्रॉब्लम। आपको बहुत ज़्यादा फटीग और टायर्डनेस फील होगी, आप बहुत थका थका महसूस करेंगे, आप बहुत कम एनर्जी लगेगी आपके अंदर है। आप जो काम नॉर्मल डेज़ में बहुत आसानी से करते हैं वो काम करने में आपको प्रॉब्लम शुरू हो सकती है। तीसरी चीज़, आपको फूड एवर्जन वाली प्रॉब्लम शुरू हो सकती है। जैसे कि आपको कोई खाना बहुत पसंद है, लेकिन अभी क्या होगा कि हो सकता है आपको वो खाना बिल्कुल अच्छा ना लग रहा हो, उसे स्मेल आ रही हो। कोई खाने की चीज़ है जो आम दिनों में आपको बहुत अच्छी लगती है, लेकिन उसको आप बिल्कुल खा नहीं पा रहे हो, या फिर आपको उसके बहुत गंदी स्मेल आनी शुरू हो जाती है। और भी आपको लक्षण, जैसे आपको फ्रीक्वेंट यूरिनेशन का सिम्टम आ सकता है। आप नॉर्मल डे टाइम में जितना आप यूरिन पास करते हैं उससे आप ज़्यादा यूरिन पास करने लगते हैं। फ्रीक्वेंट यूरिनेशन हो जाता है, जल्दी जल्दी यूरिन पास करने का आपको फीलिंग होता है। और जो सिम्टम्स होती हैं उसमें कॉन्स्टिपेशन हो सकता है, आपको लूज मोशन हो सकता है। किसी किसी महिला को लूज मोशन भी स्टार्ट हो जाते हैं, किसी को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम भी शुरू हो जाती है। आपको ब्लॉटिंग हो सकती है, गैस की प्रॉब्लम शुरू हो सकती है। आपके जो ब्रेस्ट हैं वो टेंडर, स्वॉलन और पेनफुल हो सकते हैं, यानी कि आपके ब्रेस्ट में ज़्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं पेन को लेके। आप में थोड़ी सी टेंडरनेस दिखेगी, पेन थोड़ा ज़्यादा स्टार्ट हो जाएगा। आपको बहुत हल्का सा एब्डोमिनल क्रैम्प्स हो सकता है जब स्पॉटिंग होती है उस टाइम पे भी, और इनिशियल प्रेगनेंसी में भी हल्का सा नॉर्मल सा क्रैम्प होना बहुत नॉर्मल है। लेकिन ज़्यादा आपको क्रैम्प होता है अगर प्रेगनेंसी के टाइम पे, तो आपको डॉक्टर से कंसल्ट करके उसका एक बार रीज़न जान लेना चाहिए कि ऐसा तो नहीं किसी कॉम्प्लिकेशन की वजह से हो। तो ये सारे जो कॉमन सिम्टम्स हैं वो आपके अर्ली प्रेगनेंसी सिम्टम्स होते हैं। वो या तो मिस पीरियड के टाइम पे आएंगे या तो मिस पीरियड के 1-2 दिन पहले से आपको ये सारे सिम्टम्स दिखने लगेंगे। तो अगर आपको ये सारे सिम्टम्स आते हैं तो इसका मतलब हो सकता है कि आप प्रेग्नेंट हैं। आप अपने मिस पीरियड होने का वेट करिए, उसके बाद आप यूरिन प्रेगनेंसी टेस्ट लीजिए। अगर आपको उससे पहले भी जानना है कि आप प्रेग्नेंट हैं या नहीं हैं तो आप एक बीटा एसीजी ब्लड टेस्ट ले सकती हैं, जो कि यूरिन टेस्ट के मुकाबले में जल्दी ये बता देता है कि आप प्रेग्नेंट हैं या नहीं है। इसमें भी मेरा एक डिटेल वीडियो है बीटा एसीजी पे, मैं यहाँ पे लिंक दे रही हूँ, आप चाहें तो देख सकते हैं। तो मिस पीरियड का वेट करिए आप, उसके बाद आप एक यूरिन टेस्ट करिए, और अगर आपका टेस्ट कंफर्म होता है कि आप प्रेग्नेंट हैं उस टेस्ट से, तो आप जल्दी से जल्दी डॉक्टर से मिलिए। और अगर आपको कोई हेल्थ इशू है तो उसका भी ट्रीटमेंट करेंगे, और आपको जल्दी से जल्दी प्रीनेटल विटामिन शुरू कर देने हैं, जैसे कि आपको फॉलिक एसिड, आपको मल्टीविटामिन्स, ये सारी चीज़ें जो है वो जल्दी से जल्दी प्रेगनेंसी में शुरू कर देनी चाहिए। या फिर अगर आपके पहले कोई प्रेगनेंसी लॉस हुआ हो, कोई मिसकैरेज हुआ हो, कोई स्टिल बर्थ हुआ हो, तो भी ये बहुत ज़रूरी है कि आपको जैसे ही पता चले कि आप प्रेग्नेंट हैं, आप डॉक्टर से मिले और उनका ट्रीटमेंट लीजिए। हो सकता है कि आपको कोई हार्मोनल सपोर्ट की, कोई एक्स्ट्रा मेडिसिनल सपोर्ट की ज़रूरत पड़े, इसीलिए अपने सिम्टम्स को जल्दी से जल्दी पहचानिए और आप प्रेगनेंसी टेस्ट लीजिए और डॉक्टर से कंसल्ट करिए, ताकि आपकी जो प्रेगनेंसी है वो बहुत हेल्दीली ग्रो करे, 9 मंथ तक जाए और आप एक हैप्पी हेल्दी बेबी को डिलीवर करें।